ट्रेनों में नाच गाकर बधाई के तौर पर यात्रियों से पैसे मांगकर गुजर बसर करती हूँ। मैं गाड़ी में चलना है तो हमको 8,000 रुपये प्रति हफ्ता देना होगा। नर्मदा नदी के पुर निकलने के बाद ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इसीलिए बोलते हैं ना कि प्लेटफॉर्म पे दूर खड़े हो, जो लाइन बनी रहती है 4 फुट की, उससे पीछे खड़े हो, ये तो ट्रेन में खिंच के अंदर चले जाओगे। को हमारे कोई आदमी है, उसको कोई धक्का देगा तो हम उसको जाके थोड़ा देखेंगे तो कि वो एजेंडा भी है कि मर गया। नहीं, और फिर उसके बाद हम जाके रिपोर्ट कर। जब आदमी के ऊपर अपने ऊपर आती है ना, वो किसी को नहीं देखता। नहीं सर, ऐसा नहीं है जी। मैं उक्त पते पर रहती हूँ एवं ट्रेनों में नाच गाकर बधाई के तौर पर यात्रियों से पैसे मांगकर गुजर बसर करती हूँ। मैं दिनांक 3/3/2018 को अपने किन्नर साथी पायल और बुलबुल के साथ ट्रेन पुणे लखनऊ एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन में इटारसी से भोपाल ट्रेन की पिछली जनरल बोगी में जा रहे थे। ट्रेन के इटारसी से चलने के लिए बाद उसी बोगी की आयशा, बिट्टू उर्फ सलमान, शाहिद व सलमान भी चलती ट्रेन में चढ़ गए थे और वहां लोग मेरे से बोलने लगे कि यह गाड़ी हमारी है, इसमें हम लोग चलते हैं, आप इसमें नहीं चलोगे। तब मेरे साथी पायल ने बोला कि हम अपने लिए मांग लेते हैं, आप हमें अपने लिए मांग लो। तो आयशा बोलने लगी कि इस गाड़ी में चलना है तो हमको 8,000 रुपये प्रति हफ्ता देना होगा। हमने पैसे देने से मना किया तो वह तीनों लोग मिलकर हमारे साथ मारपीट करने लगे। इट इज इम्पोर्टेंट। तभी आयशा और बिट्टू ने पायल को चलती गाड़ी से धक्का दिया। आयशा और बिट्टू ने धक्का दिया, देकर नीचे गिरा दिया और मुझे सलमान एवं शाहिद ने मारपीट कर मुझे भी धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया। और आयशा हैज ग्रांटेड बेल लॉर्डशिप। ट्रेन से गिरने से मेरे साथी पायल की वहीं पर वो तो HIV के ग्राउंड पे मिली है। यस लॉर्डशिप। हाँ, तो उससे पैरिटी कैसे आएगी? चलिए, पैरिटी। हाँ ठीक है, चलिए। आपका केस ये है कि आयशा और बिट्टू ने पायल को धक्का दिया था, एंड इट वाज नॉट शाहिद एंड सलमान, देयरफॉर शाहिद एंड सलमान could not have been convicted under section 302. Yes sir. This is your case. Yes sir. Their conviction will be under section 307 because they had thrown Shalu out of the train, yes, who had sustained injuries. Yes. इतना ही मुकदमा है ना आपका? Yes, ट्रेन से गिरने से मेरे साथी पायल की वहीं पर। देहाती लालची पढ़े D1 जरा। यस सर। देहाती लालची पढ़े D1। मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ और मैं नाच गाकर पैसे मांगती हूँ। आज मैं अपनी साथी किन्नर पायल और बुलबुल के साथ इटारसी में पुणे लखनऊ एक्सप्रेस जो सप्ताह में एक दिन चलती है, मैं नाच गाकर पैसे कमाने के लिए ट्रेन की सबसे आखिरी में जनरल कोच में भोपाल जाने के लिए गए थे। इसी कोच में शाहिद और आयशा किन्नर, होशंगाबाद तथा सलमान और बिट्टू भी बैठे थे। चढ़े थे। हम लोग चलती ट्रेन में नाच गाकर साथियों में पैसा मांग रहे थे कि जब इन होशंगाबाद स्टेशन के पार होने पर यहाँ आए, हमारे पास आए और बोले कि तुम लोग ट्रेन में पैसा नहीं मांगोगे, यदि तुम लोग हमें हफ्ता दोगे तो ही ट्रेन में चलोगे। तो हमने हफ्ता देने से मना कर दिया। तो शाहिद और आयशा किन्नर ने मेरे साथी किन्नर पायल और बुलबुल से झूमा झटकी की नर्मदा नदी के पुर निकलने के बाद ट्रेन से नीचे फेंक दिया। फिर दोनों मेरे से झूमा झटकी करने लगे और मुझे मारने की नियत से चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे मेरे सिर, कमर, हाथ, पैर में चोट लगी। मैं यहाँ जहाँ गई थी वहां उठकर सामने एक मकान पर गई। यहाँ पर इसमें तो देहाती लालची में तो शाहिद और पायल के बारे में कह रही है कि उन्होंने ही इसको भी पहले उसको बुलबुल को फेंका और उसके बाद में इसको भी धक्का दे दिया। सर 2 मिनट बाद उसको भी फेंक दिया। लेकिन सर इसमें आप स्पॉट मैप में देखेंगे और बाकी लोग बोल रहे हैं कि 8 से 10 फुट तक मतलब वो गिरी होगी और ये डिजीज पायल। और इसमें स्पॉट मैप में ट्रेन की पटरी के ऊपर इसकी मतलब डिजीज की बॉडी पाई गई। आप कभी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं? यस सर। ट्रेन जब तेजी से गुजरती है तो क्या होता है? फिजिक्स पढ़ी है आपने? यस। क्या होता है? आप पटरी की ओर खींचते हैं, आप तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। If somebody is thrown out of a moving train, then body will be pulled because of the force towards the train, and finding of the dead body on a track is not an unusual circumstance. मैं PW3 बताना चाहूँगा। PW3 नहीं, आप जितना आराम से बहस करिए, लेकिन जब तैयारी करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है? यस सर। इसीलिए बोलते हैं ना कि प्लेटफॉर्म पे दूर खड़े हो, जो लाइन बनी रहती है 4 फुट की, उससे पीछे खड़े हो, ये तो ट्रेन में खिंच के अंदर चले जाओगे। यस। चलिए, आप किसको पढ़ना है? PW3। मैरिड से पैरा 2 लॉर्डशिप। पैरा 2। ट्रेन इटारसी स्टेशन से भोपाल की ओर जाने के लिए छोटी, हम दोनों जनरल बोगी में थे। एक मिनट प्लीज रुक जाइए। पैरा नंबर 2 ना? यस सर। हाँ जी।
जनरल बोगी में थे, पैसे मांग रहे थे। तो उसी ट्रेन में नीचे की बड़ी बर्थ पर शाहिद मुंह बांध कर बैठा हुआ था। जहां शाहिद बैठा उसके बाद बाथरूम था, उसमें आयशा थी। वहीं सलमान और बिट्टू साइड में मुंह बांधे खड़े थे। मैंने बोगी में सभी यात्रियों से पैसे मांग लिए थे। मैं और पायल दोनों गेट के पास खड़े होकर पैसे गिन रहे थे, हिसाब कर रहे थे। तभी ये चारों लोग आ गए और बोले कि तू बहुत दिन से भाग ली, अब कहाँ भागेगी तू बता। जब मेरी पायल गुरु से उनसे ने कहा कि तू पप्पी गुरु से बात कर लेना, जहां पर कुछ मत बोलना, यदि यहाँ बोलेगी तो तुझे फेंक देंगे। फिर चारों लोग हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो पायल गुरु ने इन लोगों से बोली कि झगड़ा मत करना। तो उन चारों ने पायल को, वो इम्प्रोवाइजेशन है। यस सर, इसमें शाहिद का मतलब ये नहीं दिया अरे कि भाई, चारों में कौन कौन थे? संगत पूरा हुआ है। शाहिद, आयशा, सलमान और बिट्टू, ठीक है। और ये इम्प्रोवाइजेशन है। वहां तो जब देहाती दालची पे तो स्पेसिफिक शाहिद का और इसका नाम ले रही है, पायल का। लक्ष्य ट्रेन में सर इसमें बता रहे हैं 100 से 150 लोग हैं, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। और इन लोग का प्रीवियस एनिमेटेड था लॉर्डशिप पैरा 7 में, देखिए सर। आपकी डिफेंस क्या है? ये चलती ट्रेन से खुद गिर गई क्या? ऐसी डिफेंस ली है क्या आपने 313 में? यस लॉर्डशिप। दिखाइएगा। सर दोनों का झगड़ा हुआ था। अरे भाई, कहाँ है डिफेंस आपकी कि वो चलती ट्रेन से खुद गिर गई? गेट पे खड़ी थी, झटका लगा और गिर गई। 313 में डिफेंस तो दिखा दीजिए ये। आपको ये डिफेंस देनी चाहिए थी कि 313 में। सजेशन दिया पैरा 17। 17, ठीक है। हाँ, पैरा 17 में पढ़िएगा। यह कहना सही है कि पहले मैं आयशा गुरु के पास काम करती थी। यह कहना सही है कि बाद में आयशा गुरु को छोड़कर पप्पी गुरु के पास काम करने लगी। ठीक है, वो अलग अलग गुट रहते हैं इन लोगों के। जी। यहाँ कहना मतिका पायल भी पप्पू गुरु की चेला थी। यह कहना गलत है कि आरोपी गण में से किसी ने भी हमें ट्रेन में से नहीं फेंका। यह कहना गलत है कि आरोपी गण ट्रेन में ही थे ही नहीं। यह कहना गलत है कि मैं और पायल दोनों पैसे लेन देन पर आपस में झगड़े थे। दोनों एक दूसरे की धक्का मुक्की में ट्रेन से गिर गए। तो यह कहना गलत है कि मुझे जब अस्पताल में होश आया तो मैंने पप्पी गुरु के कहने पर आरोपी गण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर दी। सर देयर इज अ प्रीवियस एनिमिटी इनके पहले से थी। और सर जब डॉक्टर के पास गई चालू, तो उसने ये भी नहीं बताया कि किससे झगड़ा हुआ, ना किसी का नाम लिया है। और जिसके यहाँ पहले ये घर पे गई थी, उसके यहाँ भी इसने किसी का नाम नहीं बताया। क्यों बताएगी भाई? अगर आप ही को चोट लग जाए, आप किसी से सहायता मांगेंगे, आप उसको पहले ये घटना बताएंगे कि बोलेंगे कि मेरे को अस्पताल पहुंचाओ? सर पहले जो डिजीज है उसको तो देखना चाहिए सर। सर डॉक्टर के पास भी नहीं गई, उसने ना बताया। ये डॉक्टर P17 है लॉर्डशिप। तो पूरा कंडक्ट ही गड़बड़ है इसका। सर P17 पैरा 4 पढ़ना चाहूंगा। PW 17। अरे डॉक्टर पढ़ेंगे क्या? डॉक्टर सोनू सक्सेना क्या कहती हैं? यह सही है कि शालू ने मुझे ऐसा नहीं बताया था कि उसे धक्का किस व्यक्ति ने दिया अथवा ट्रेन का धक्का लगा था। यह कहना सही है कि प्रश्न 18 से सी भाग पर शालू के बताए अनुसार ट्रेन से गिरने धक्का दिया है। यह कहना सही है कि मैं नहीं बता सकती कि शालू को धक्का किस चीज का लगा था। यह कहना सही है कि ट्रेन की पटरी के दोनों तरफ 1.5 से 2 इंच वाली बड़ी से बड़ी गिट्टी होती है। यह कहना सही है कि चलती ट्रेन से यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो वहां ट्रेन की गति के बराबर मोमेंटम साथ से लेकर गिरता है। यह कहना सही है कि इस प्रकार गिरने से शरीर में मल्टीपल चोटें आ सकती हैं। लॉर्डशिप इसमें जो स्टोन और मिट्टी सीज हुई है उसमें FSL नहीं भेजी गई है लॉर्डशिप। इसमें ये PW 18 में है लॉर्डशिप, पैरा 6 में। सब 5th लाइन। यह कहना सही है कि मैंने जब्त शुदा खून आलूदा पत्थरों पर पाए गए रक्त की जांच हेतु उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा था। मैं नहीं बता सकती आर्टिकल A2 पर लगा खून मानव रक्त है अथवा किसी जानवर का रक्त है। यह कहना सही है कि घटना के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बसाहट है और वहां पर बहुत से लोग बने रहते हैं। यह कहना सही है कि मैंने घटनास्थल के आसपास स्वतंत्र साक्षी के उपस्थित होने के बावजूद किसी साक्षी को सूचित कर नक्शा पंचनामा की कार्रवाई से नहीं बुलाया था। आपकी मेरिट पर भी एक बार खारिज हो चुकी है। यस लॉर्डशिप। ठीक है। 6 years हो गए हैं कितने हुए? ये आई एम इन कस्टडी सिंस 5/4/2018। हाँ, ठीक है, ठीक है। Period of custody is not important. You have a weak case actually. इनकी हो गई, बिट्टू और सलमान की हो गई। Yes, sir, trial court. इनकी तो हो गई होगी, ट्रायल कोर्ट से ही होगी। यस लॉर्डशिप। यहीं से हाई हाई कोर्ट से। ठीक है, इन्हीं का केस है। सही। आयशा से पैरिटी नहीं है, आयशा को एड्स के ग्राउंड पर दी गई है। Yes. एक्चुअली लॉर्डशिप इसका अजय शर्मा लड़े। एक्चुअली लॉर्डशिप मेरा एक निवेदन था। Actually, entire case is based upon the statement of Shalu Lordship. It is very certain, Lordship, the person, if there is evidence of single witness, then this evidence
must be wholly reliable, or wholly unreliable, or partly reliable. This is a settled principle to appreciate the evidence of sole eyewitness. Now, if the entire statement is gone through lordship, it appears that her statement does not appear to be नहीं ऐसा correct. Because it lordship, is contrary to it. The thing is that Dr. PW17 says that when she was brought to the hospital, she was in a position to speak. जी, She was in senses. जी, Dehati Nalshi has been recorded thereafter. जी. In Dehati नहीं, Nalshi, before, yes, this is the point, lordship. Before recording the Dehati Nalshi, she met with her वो गुरु, जो उसकी जो गुरु थी. कहाँ है वो कहाँ है वो? ये है सर, अस्पताल में मेरी गुरु आई. नहीं, लेकिन ये कहाँ सजेशन है कि देहाती नालची मकान वालों आई, ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ, पैराग्राफ 4 देखें, एग्जिबिट P18 देखिए पहले. उस समय वो उपस्थित थी. ये देखें, मुझे अस्पताल में, मुझे पुलिस वाले नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद लेकर गए थे. मुझे अस्पताल में करीब आधा घंटे बाद होश आ गया था. अस्पताल में मेरी पप्पी गुरु आ गई थी, तो मैंने अपनी पप्पी गुरु को बताया था कि पायल को धक्का दे दिए. यहाँ वो नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही. तो ये जब जैसे कॉन्शियस नहीं, तो वो ऑलरेडी थी वहां. अरे भाई, तो इट मीन्स कि अगर उसको झूठी बोलना होता तो देहाती नालची में बोल देती चारों लोगों ने मिलकर फेंका. देहाती नालची में शी इज टेकिंग नेम ऑफ ओनली 2 persons. yes, I am, yes, yes. And all the 4 of the accused persons belong to the same rival group. जी, जी. It is not that. So if you are using rivalry, group rivalry as a tool to say that because of group rivalry you have been falsely implicated, then since they were belonging to other group, all the 4 would have been implicated. Yes, yes. If lordship her state, Dehati Nalshi as well as her 161 is read together, lordship. जी जी. In 161 lordship, just that has been recorded just day after. हाँ ठीक She है. is not implicated in तब this. तक वो अपने गुरु से मिल ली, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया. नहीं, उस समय नहीं, तो सब समय हमारा नाम नहीं लेती वो. चलिए 161 में. चलिए. अब इसके बाद लॉर्डशिप जो उसका कोर्ट स्टेटमेंट होता है लॉर्डशिप, शी इज इम्प्लिकेटिंग ऑल 4. हाँ, So ठीक that है, is why I am saying, देख ली. that is why I am saying lordship that she, उसने खुद ही कह दिया कि सलमान और बिट्टू हैज अ बेटर केस. Yes. इट्स अ केस ऑफ ओवर नहीं, implication. I am not saying, I am well, with regard to credibility of that person. सलमान और बिट्टू की अपील आपके पास नहीं है ना? She is implicating 2 more persons. So her credibility is not reliable, lordship. नहीं, that is over implication. That जी. after narrating correct facts, she thought Lordship, दो को और लपेट my lord is aware, lordship, I am not to say anything. If the conviction is based, or is likely to be based on sole statement of an eyewitness, lordship, witness, her statement or their statement must be as confidence. अक्षत जी ने जो बहस करी ना, चलती ट्रेन से कंप्लेनेंट और मृतक दोनों गिर गए, फेंक दिए गए, व्हाटएवर, ठीक है. उनका कहना था कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है. हाँ, देर सो जब- वो बोले. बात सुनिए. ट्रेन तो निकल गई स्टेशन से, होशंगाबाद से निकल गई. जी, जी. 12 बजे देहाती नालची हो रही है. कहाँ ढूंढने जाएगी? पुलिस की जनरल बोगी में कौन कौन बैठा था और क्या था? Had it been a case that Shalu was thrown out, and sorry, this Payal was thrown out, Shalu remained in the bogie, and then when the train stopped, Shalu reported the matter, then yes, it would have been germane to point out that other persons who were sitting in the bogie should have been examined as an independent witness. जनरल बोगी, उसमें ना ये मालूम है कि किसने टिकट लेके कहां से कहां तक की यात्रा करी. ठीक है, आप इम्पॉसिबल, आप उसको अदर साइड से सोचिए ना. नहीं, यस, आई अभी रिजर्व बोगी भी होती तो समझ में आता. एम. चलिए, लेकिन लॉर्डशिप मेरा एक राय, अभी आपका नाम डाल दे रहे हैं हम. नहीं, मेरा एक निवेदन है आपसे कि अब उसका आप कंडक्ट देखे सर, एक आदमी को धक्का दिया जाता ट्रेन से, ये भी उसी के साथ गिरती है. डिसीज पड़ा है, उसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेती. उसके साथ वो सब उसके बाद में नहीं, मतलब सर 10-12 फुट में मतलब गिरी जो है, लेकिन एक कंडक्ट, एक ह्यूमन नेचर होता है लॉर्डशिप कि यदि हमारे साथ कोई आदमी है, उसको कोई धक्का देगा तो हम उसको जाके थोड़ा देखेंगे तो कि वो जिंदा भी है कि मर गया. नहीं. और फिर उसके बाद हम जाके रिपोर्ट कर. जब आदमी के ऊपर अपने ऊपर आती है ना, वो किसी को नहीं देखता. नहीं सर, ऐसा नहीं. एक नेचुरल कंडक्ट है कि अपन कम से कम देखेंगे तो कि वो जिंदा है कि मर गया. अपने को देखता है पहले. और उसके बाद वो जब सबसे पहले जिस आदमी के पास पहुंचती है, जिस आदमी को बोलती है, वहां भी उसका भी नाम डिस्क्लोज नहीं करती कि हमको इन्होंने लोगों ने मार दिया. काउंसिल फॉर द अपीलेंट अलोंग विद श्री गुस्सा कर लेते सर. Akshat Kamrakar, Shri Sanjay Sharma, after arguing at length and unable to convince in regard to suspension of sentence of present appellant Shahid, and also having failed to establish parity with co-accused Aisha, who सिंपल is विड्रॉ कर granted दीजिए सर. suspension of sentence on account of she being suffering from HIV, raised for withdrawal of the IA 29411/23. Accordingly, IA is dismissed as withdrawn.